आपको एसबीआई पीओ एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। बट क्या आपको पता है कि हर साल लाखों बच्चे एसबीआई पीओ के एग्जाम में बैठते हैं, उसमें से जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का लॉट है वो प्रीलिम्स को ही क्लियर नहीं कर पाता। प्रीलिम्स में ही स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन बेस करते हैं फ्री सोर्सेज के ऊपर। एक एवरेज स्टूडेंट को लगता है कि मैं यूट्यूब पे क्लासेस अटेंड करके अपना सिलेबस कवर कर लूंगा, जो टेलीग्राम पे फ्री के पीडीएफ मुझे मिल रहे हैं, जो मैं इंटरनेट पे फ्री के सोर्सेज ढूंढ रहा हूँ, उनसे मैं प्रैक्टिस करके चला जाऊंगा। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा अलग अलग टॉपिक्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, मैथ्स में, एंड मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट दिस इज फार फ्रॉम द रियलिटी। जब ऐसा एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब और फ्री सोर्सेज से करके जाता है, जब वो एग्जाम में बैठता है, प्रीलिम्स देने जाता है, एग्जाम हॉल में स्क्रीन पे उसके सामने क्वेश्चन जब डिस्प्ले होता है, उसका माइंड ही ब्लैंक हो जाता है। इट गोज टोटली ब्लैंक। अगर कोई रिपीटर स्टूडेंट है जो एसबीआई पीओ पहले दे चुका है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो इस बात से रिलेट कर रहा होगा, क्योंकि जब ऐसे स्टूडेंट एग्जाम में जाएगा, उसका माइंड जब ब्लैंक होता है तो उसे लगता है इस टॉपिक के क्वेश्चन तो मैंने करे, बट इस लेवल का क्वेश्चन आज तक मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करा। क्या हुआ इस सिचुएशन में? उसने पूरी प्रिपरेशन करके गया, बट उसकी प्रिपरेशन का लेवल ये था, एंड एक्चुअल एसबीआई पीओ एग्जाम का लेवल ये है। उसकी प्रिपरेशन और एग्जाम के लेवल में बहुत बड़ा गैप रह गया। वो स्टूडेंट पूरा सिलेबस करके चला गया, फिर भी उससे कोई भी क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। ये एक मेजर मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड एवरी बैंक एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ओन स्ट्रेटजी। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, बोथ एग्जाम्स आई हैव क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। अब जो मेन बात है वो ये है कि जो आप सोर्स फॉलो कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, आपको इंश्योर करना है कि वो एग्जैक्ट एसबीआई पीओ लेवल का सोर्स होना चाहिए। फ्री सोर्सेज से आप प्रिपरेशन करोगे, आपकी प्रिपरेशन में गैप रह जाएगा। एग्जैक्ट एक ऐसा सोर्स लीजिए जिससे आपकी बिल्कुल एसबीआई पीओ लेवल की प्रिपरेशन हो, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आए एंड आपको लगे कि हाँ बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी लेवल का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तब आपका माइंड कभी ब्लैंक नहीं होगा एग्जाम में, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आपके होंगे। मैं अगर मुझसे पूछें कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करी थी, मुझे ये बात पहले से पता थी। मैं ऑलरेडी बहुत से टॉपर्स से इंटरेक्ट करता था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे एक टॉपर ने सजेस्ट करा था कि बिगिनर टू बैंकर कोर्स फॉलो करूँ, तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन करा। उसमें हर साल लिमिटेड सीट्स होती हैं, एंड अगर किसी स्टूडेंट को वो लेना हो तो मैं उसका लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। बट आप ये इंश्योर कीजिए कि जो भी, अगर आप कोई और भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, वो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का होना चाहिए। तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स मैंने फॉलो करा था, इससे मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई थी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए। इसी को फॉलो करके सिर्फ मैंने एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ दोनों क्रैक कर लिए, और कोई भी सोर्स मुझे फॉलो करने की नीड नहीं पड़ी। तो मैं कह रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट है जो इसको ज्वाइन करना चाहता है फॉर एसबीआई पीओ 2024, तो इस कोर्स का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें? ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस हैं, हम ऑलरेडी इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम लोग स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स का प्लान देने वाला हूँ कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव जो कि मेंस में आना है, उसकी भी कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि आज से आपको प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करनी है एक साथ। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ सोच रहा है कि अगर चलो इस एग्जाम को भी देख लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मैं सीरियस स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर प्लान बता रहा हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने आज से प्लान फॉलो कर लिया, आई रिपीट, जिस भी स्टूडेंट ने आज से मेरा बताया हुआ स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिया, एग्जैक्टली जो सोर्स और स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ, जिसने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड फॉलो कर लिया, आप डेफिनेटली अपकमिंग एसबीआई पीओ एग्जाम का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीज़ें क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे मैथ्स भी बोलते हैं। तो मैंने जो आपको सोर्स बताया बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें आपको बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल से एक्सपर्ट टीचर सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। सारे टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आज से आपको मैथ्स में डेली एक क्लास वहाँ से देखनी है। बहुत से स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके होंगे, एंड इसमें लिमिटेड सीट्स रहती हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं करा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आज से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, या फिर जो भी आप कोर्स फॉलो कर रहे हो, अगर आप और कोई एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का सोर्स आपको मिल गया है, तो आप उससे ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू कर सकते हो, बट फ्री सोर्सेज को फॉलो मत कीजिएगा। ठीक है, तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स से आज से आपको एक डेली वीडियो क्लास देखनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट कीजिए। आज एक वीडियो लेसन उसमें देखेंगे, उसके बाद आप 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन इसी कोर्स के मॉड्यूल, जो मैथ्स का मॉड्यूल है उसके अंदर बेसिक की ई बुक होगी, बेसिक क्वांट ई बुक, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो आपके आंसर्स आए वो आपको इसी में से मैच करने हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट कह रहा होगा सर मेरी मैथ्स बिल्कुल वीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाएंगे। ठीक है, तो जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट है। जब मैथ्स थी, मेरी भी मैथ्स वीक थी, इसलिए मैंने भी इसी से अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करी एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट्स किए मैथ्स में।
ठीक है। तो डेली एक वीडियो क्लास आपको अटेंड करनी है आज से। 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसी कोर्स के अंदर। जो बेसिक क्वांट की ई बुक है, सब्जेक्ट वाइज इसमें मॉड्यूल बने हुए हैं इस कोर्स के अंदर। तो मैथ्स की जो बेसिक की बुक है उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने आंसर्स को मैच कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसी कोर्स के अंदर SBI PO IBPS PO दोनों के एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, प्री और मेंस दोनों के। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए थे वो इसमें गिवन है, ठीक है। कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्ट PYQ है। तो 10 प्रीलिम्स के और 10 मेंस के क्वेश्चन आपको इसी कोर्स के अंदर से सॉल्व करने हैं। जो आपके आंसर्स आए उसको मैच करना है। मैथ्स में आपको सिर्फ इतना करना है। आज से जिस बच्चे ने बस ये 3 टास्क कर लिए, वीडियो एक क्लास अटेंड करी इस कोर्स के अंदर एक्सपर्ट टीचर की, सेकंड थिंग 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन, थर्ड थिंग 10 प्रीलिम्स 10 मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिस स्टूडेंट ने ये 3 चीज़ें कर ली, आपकी मैथ्स अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। दिस इज द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट विच यू विल सी विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मतलब आज से स्टार्ट करके कुछ ही वीक्स में आपको अपनी प्रिपरेशन के लेवल में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैंने खुद ये फॉलो करके इंप्रूवमेंट देखा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई डाउट्स हो आपके मन में इस कोर्स के अंदर, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो इसी कोर्स के अंदर एक्सपर्ट हेल्पलाइन गिवन है। उसमें आप डायरेक्टली एक्सपर्ट टीचर को कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स सेम डे क्लियर कर सकते हो, ताकि आपका कोई भी डाउट नेक्स्ट डे के लिए बचे ना। एंड जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपके माइंड में फुल क्लैरिटी हो। अब हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में भी आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो क्लास अटेंड करनी है। आप चाहो तो रीजनिंग के लिए यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स ही आते हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपको स्कोर लाना है वो आपको मैथ्स और इंग्लिश में लाना है। मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स की रेंज सेम रहने वाली है रीजनिंग में। रीजनिंग में कोई स्टूडेंट कह रहा था सर सीटिंग की जो पजल के क्वेश्चन है, पजल के क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा फंस रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, आई हैड स्किप्ड पजल्स इन माई एग्जाम। पजल मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं। अगर बहुत बड़े पजल हैं, छोटे पजल्स फिर भी स्टूडेंट से बन जाते हैं, बट जो बहुत बड़े पजल हैं दैट इज़ अ रिस्क विच यू हैव टू टेक। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू डू इट और नॉट। तो मैंने वो स्किप करके मैंने बाकी टॉपिक्स पे फोकस करा, बाकी टॉपिक्स को परफेक्ट कर लिया, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट। अगर बाकी सारे आप परफेक्ट कर लोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे रीजनिंग में। एंड रीजनिंग सेक्शन की कोई भी सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, क्योंकि SBI PO एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होती, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको बेसिक लेवल के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी कोर्स के अंदर जो रीजनिंग का मॉड्यूल है उसमें से आपको 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने आंसर्स को मैच करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉड्यूल खोलना है, उसमें से आपको 10 प्रीलिम्स लेवल के एंड 10 मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। रीजनिंग के लिए इतना काम इनफ है, ठीक है। सिर्फ 2 टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट इज योर 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन, 10 एडवांस लेवल क्वेश्चन, एंड सेकंड टास्क इज योर 10 प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन, 10 मेंस लेवल क्वेश्चन। आंसर्स को मैच कीजिए। जो भी डाउट्स आते हैं कोर्स के अंदर हेल्पलाइन के थ्रू एक्सपर्ट को कांटेक्ट करके अपने डाउट सेम डे क्लियर कीजिए। अब इंग्लिश सब्जेक्ट पे हम आ रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं इंग्लिश में वीक हूँ, तो क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ? आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो, बट जो मैंने आपको सोर्स बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, एंड जो स्ट्रैटेजी स्टडी प्लान बता रहा हूँ वो भी फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट में? तो इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड इज योर क्लोज टेस्ट, थर्ड इज योर एरर स्पॉटिंग, एंड देन फोर्थ इज योर पैरा जम्बल्स और योर पैरा जम्बलिंग। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके लिए RC की एक बहुत अच्छी ई बुक इस कोर्स के अंदर गिवन है। उसमें बिल्कुल SBI PO IBPS PO लेवल के प्रीलिम्स और मेंस लेवल के RC गिवन है। मिक्स्ड सेट है इसमें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। बिल्कुल इसी लेवल के RC आपके एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आज से इसमें से 2 RC सॉल्व करने हैं। डेली बेसिस पे 2 सेट RC के सॉल्व करने हैं, यानी कि अराउंड 10 क्वेश्चन आ जाएंगे 2 सेट में, ठीक है। ये करना है। इसी के साथ इसी ई बुक के अंदर क्लोज टेस्ट भी गिवन है। तो आज हम RC करेंगे, कल हम क्लोज टेस्ट करेंगे, परसों हम फिर से RC करेंगे। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली आपको चलना है, अपने आंसर्स को इसके अंदर मैच करना है। एंड कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो उसके लिए एक्सपर्ट इसके अंदर हेल्पलाइन गिवन है, तो एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना क्वेश्चन शेयर कीजिए उनके साथ। वो आपको गाइड कर देंगे कि क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, या कोई भी आपकी डाउट्स हो रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट्स। इंग्लिश में ये करना है। सेकंड थिंग, इसी कोर्स के अंदर टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ई बुक है। उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं हर टॉपिक के। जितने भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस टॉपर्स ई बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, इसी बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर। मैं भी उसी में से प्रैक्टिस करके गया था, एंड जब मैं एग्जाम देने गया कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था इंग्लिश सब्जेक्ट में जो मैंने पहले ना करा हो। बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आए जो मैं इसके अंदर प्रैक्टिस करके गया था। तो आज से डेली 5 क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम टॉपर्स ई बुक एंड मैच योर आंसर्स।
उसके बाद सिनोनियम एंटोनियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनियम एंटोनियम यानी कि वोकैबुलरी, आपसे कोई वर्ड दे देंगे आपको एग्जाम में, आपसे पूछेंगे ये जो वर्ड है इसका सिमिलर वर्ड बता दीजिए, 5 ऑप्शन दे देंगे, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बार बार हर साल पूछे जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही वर्ड्स करके जाने हैं, वो सब टॉपर्स ई बुक में इसी कोर्स के अंदर गिवन है। तो डेली 10 वर्ड्स आपको याद करने हैं, उसके 10 वर्ड्स के सिनोनियम, 10 वर्ड के एंटोनियम, एंड संडे टू संडे हम इसको रिवाइज करेंगे। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए जो मैं अभी बता रहा हूँ इसी वीडियो को, एंड इसी के साथ अपने एक ब्लैंक पेज लेके उस पर सारे टास्क नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे आज से टास्क करने हैं। जो सीरियस स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वो मुझे पता है आज से शुरू करेगा एंड अपना सिलेक्शन इसी साल ले जाएगा। इंग्लिश में आपको इतना कर लेना है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है तो मैं एरर डिटेक्शन नहीं कर पाता। कुछ स्टूडेंट सेंटेंस पढ़ते ही एरर बता देते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है। एंड क्या ग्रामर स्ट्रॉन्ग हम कर सकते हैं? येस, डेफिनेटली हो सकती है। इसी कोर्स के अंदर जो स्पीड ग्रामर की ई बुक है उसमें सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बता रखे हैं जो आपको एरर डिटेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करा देंगे। अगर आपने स्पीड ग्रामर ई बुक को आज से 1 वीक के लिए फॉलो कर लिया इसी कोर्स के अंदर जो गिवन है, तो 1 वीक के अंदर आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। आप एरर डिटेक्शन का कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करोगे, आपके आंसर भी सही आएंगे, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बार रीड करके ही आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ग्रामर ई बुक से 2 पेज डेली आपको पढ़ने हैं आज से। उसमें जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको समझिए। कोई भी डाउट हो तो एक्सपर्ट को कांटेक्ट कीजिए इनसाइड दी कोर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की और जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। ये दोनों सेक्शन आपके मेंस में पूछे जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव की भी आपको आज से ही प्रिपरेशन करनी है। वीकली बेसिस पे आप प्रिपरेशन कीजिए। अभी आप संडे टू संडे डिस्क्रिप्टिव के मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर अभी तो मुझे लिखना ही नहीं आता कि लेटर एस से कैसे टाइप करना है एग्जाम में, तो इसी कोर्स के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव का मॉड्यूल है उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव की ई बुक मिल जाएगी। उसमें आपको सारे फॉर्मेट सिखा रखे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रखा है कि कैसे एक लेटर लिखना है, कैसे एक एसे लिखना है, कैसे उसको ड्राफ्ट करना है ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। जब मैं डिस्क्रिप्टिव देने गया था मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्टिव ई बुक से पहले ही सारे फॉर्मेट समझ लिए थे एंड डेली बेसिस पे मैं इसके अंदर मॉक भी दे रहा था जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यानी कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करते रहो नए क्वेश्चंस इसमें आते रहेंगे। एंड बेस्ट फीचर है कि जब आप मॉक दोगे डिस्क्रिप्टिव का तो एक्सपर्ट आपके आंसर को एनालाइज करेगा एंड आपको प्रॉपर फीडबैक देगा कि क्या मिस्टेक्स आपने करी, क्या चीज़ें आपने अच्छे से लिखी एंड कैसे इसको बेटर बना सकते हैं। तो आपको कांस्टेंट फीडबैक इस कोर्स के अंदर डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपको कांस्टेंट फीडबैक मिलता रहेगा ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए एक्चुअल एग्जाम में। और बिल्कुल उसी फॉर्मेट में इसमें मॉक टेस्ट होता है जैसा एक्चुअल एसबीआई के जो पीओ एग्जाम होगा। जब आपकी स्क्रीन पे जब क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव का, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में इसके अंदर मॉक टेस्ट गिवन है, अनलिमिटेड है। जो कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन, अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं जनरल अवेयरनेस में, उन्हें लगता है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जाना है 6 महीने का। ये बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ने से आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अच्छा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 40% क्वेश्चन आपके आएंगे करंट अफेयर में से। बाकी के 60% का क्या? बाकी 60% आएगा स्टैटिक बैंकिंग अफेयर्स, स्टैटिक गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्टैटिक करंट अफेयर्स। ये सारा जो पार्ट है जीए की ई बुक इसके अंदर गिवन है। उसमें वो सारे क्वेश्चन गिवन हैं जो हर साल किसी न किसी फॉर्म में स्टैटिक पार्ट में रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछ लिए जाते हैं। जो ऐसी नॉलेज है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, लाइक रिलेटेड टू आरबीआई, रिलेटेड टू सेबी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको जीए की ई बुक में मिलेंगे इसी मॉड्यूल के अंदर। तो जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको जीए की ई बुक में से डेली 10 क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा इसी कोर्स के अंदर बहुत सारे और भी सेक्शंस हैं फॉर स्टैटिक पार्ट, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस मास्टरी। तो उसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी स्टैटिक पार्ट की फॉर योर मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी आपसे बहुत सारे स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। तो उसकी भी पूरी तैयारी आपकी इसी के अंदर हो जाएगी। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट मिलेगा, कोई भी वेस्टफुल कंटेंट नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट वो चीज़ें मिलेंगी जो आपसे पूछे जाती हैं मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। करंट अफेयर के लिए क्या करना है, जो 40% क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, उसके लिए आपको डेली आज से एक न्यूज़पेपर पढ़ना है एंड इसी के साथ उस न्यूज़पेपर के अंदर से 10 से 12 नोट आप डेली बेसिस पे बना के अपनी नोटबुक में नोट करेंगे डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे उसको रिवाइज करेंगे एंड इसी कोर्स के अंदर जो वीकली करंट अफेयर्स का मॉड्यूल आपको मिलेगा उसमें वीकली बेसिस पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसको भी आप उसी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। स्टैटिक पार्ट, करंट पार्ट, दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन आज से आपको करनी है।
मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी, इससे आपका प्री मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू जब आप देने जाओगे तो उसकी भी आपकी पूरी प्रिपरेशन इसी बिगिनर टू बैंकर कोर्स से हो जाएगी। मैं खुद इंटरव्यू की तैयारी इसी के मॉड्यूल्स पढ़ के गया था एंड मेरा बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे आता ना हो, जो उन्होंने मुझसे पूछा हो। तो आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने पूरा गेम प्लान आपको दे दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। मुझे पता है जो स्टूडेंट सीरियस है, जो अभी ये वीडियो देख रहा है, वो क्या करेगा, वीडियो देखते ही वो ये कोर्स ज्वाइन करके ये स्ट्रैटेजी आज से शुरू कर देगा एंड वही वो स्टूडेंट है जो इस साल सिलेक्शन ले जाएगा। बाकी जिस स्टूडेंट को सिलेक्शन नहीं लेना वो अभी 2-3 वीडियोस और देखेगा यूट्यूब पे, अपना टाइम वेस्ट करना कंटिन्यू रखेगा एंड फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वो कहेगा आई एम नॉट लकी, या फिर मेरे पास बहुत अच्छी तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाया, मैं 1 साल और लगाऊंगा। तो इस तरीके से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप और वीडियोस देखिए यूट्यूब पे जाके, बट अब आपको कोई भी और वीडियो देखने की नीड नहीं है। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो बस स्टार्ट कीजिए। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में गिवन है। जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जाम। मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।